सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एथिक लर्न्स। मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एथिक लर्न्स पे। आज हम लोग अपने कंटिन्यू कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे लेक्चर 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक एक चीज समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिर कंडीशनल स्टेटमेंट आखिर होती क्या है प्रोग्राम। तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो कोई भी ऐसे लाइंस होते हैं, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है प्रोग्राम को टेल करने के लिए कि उनको जो एक्शन परफॉर्म करना है, मान लीजिए उनको एज प्रिंट करना है, तो वो किस पे डिपेंड रहेगा। कुछ फैक्टर्स हम लोग इसमें देते हैं जिसके ऊपर हमारे जो स्टेटमेंट वो डिपेंड करते हैं कि वो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। ठीक है, तो ये तो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब पाइथन में कितने कितने टाइप के होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हम लोग जान लेते हैं अच्छी तरीके से। तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट को बेसिकली दो भागों में बांटा है। पहला होता है हमारा इफ स्टेटमेंट और दूसरा होता है एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पहला होता है इफ स्टेटमेंट और दूसरा होता है एल्स स्टेटमेंट। ये प्रॉपर फ्लो चार्ट है जिसके जरिए हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर कोई भी कंडीशन आखिर काम कैसे करती है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसमें कुछ कंडीशंस लगाते हैं, इफ की कंडीशन हम लोग उसमें रन करते हैं। तो अगर वो चीज ट्रू होती है तो उसको डायरेक्टली एंड करवाता है, लेकिन अगर वो चीज फॉल्स है तो उसको फिर किसी और कंडीशन से गुजारेगा या फिर उसको प्रिंट कर देगा फॉल्स, जो कि एल्स की कंडीशन में आती है, और दोनों केस में हमारा प्रोग्राम हो जाता है एंड। ठीक है, अब समझते हैं कि अब हमने पढ़ा कि इफ और एल्स होता है, तो इफ और एल्स आखिर होता क्या है, अब पहले इसको समझ लेते हैं। अब इफ की कंडीशन क्या होती है? इफ की कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि अगर कोई एक ही कंडीशन दिया जाएगा जिसके जरिए ये प्रोग्राम काम करेगा। समझ गए? कोई भी ऐसा सिंगल स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसके जरिए हमारा प्रोग्राम काम करेगा। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि स्पेसेस के भी एरर्स आते हैं। स्पेसेस के एरर्स पाइथन में अगर 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 हम मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो पाइथन में कोड तो लिख देते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बुक का हूबहू पेज छाप देते हैं, और बुक में तो कई बार स्पेसेस भी नहीं दिया रहता है। तो बच्चों क्या करते हैं, वो लोग भी स्पेस काट देते हैं, जबकि सिस्टम अपने हिसाब से स्पेस देता है, लेकिन ये लोग स्पेस काट देते हैं। तो अब वही सिस्टम में एरर करता है। ठीक है, हम लोग इसको एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे VS कोड स्क्रीन पे। हम लोग आ गए हमारे स्क्रीन पे। तो चलिए एक फाइल बनाते हैं, इसका होगा if.py। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आखिर वो कंडीशन कैसे काम करती है। चलिए मान लीजिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसका नाम है a, जिसको मैं दूंगा 52 के नेम से, सॉरी 25 के नेम से, और मैं एक और कंडीशन बनाऊंगा b को, जिसको मैं दूंगा कि 52 हो जाए। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन चलाऊंगा जो कि होगा इफ का, कि इफ, अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप पाइथन में ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों केस होता है। तो हम दोनों केस में चेक करेंगे आखिर दोनों केस में हमें आउटपुट क्या मिलता है।
ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ कि b इज ग्रेटर देन a, बाहर ये साइन रहेगा। अब देखिए सिस्टम हमें ऑटोमेटिकली स्पेस दे दे दिया है, तो हमें अब इस स्पेस को ना ही काटना है ना ही इससे ज्यादा आगे करना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे सिस्टम में एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। हम ये भी देखेंगे आखिर स्पेस अगर अगर काट देंगे तो क्या होगा। मैं क्या करूंगा, इसमें ले लूंगा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन के जरिए मैं कहूंगा कि b इज ग्रेटर ग्रेटर। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमें आउटपुट आ चुका है कि b इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि हाँ भैया ये कंडीशन सही है कि 52 25 से बड़ा है। अब वही मैं जो बात करते हैं, अगर मैं यहाँ का स्पेस काट दूं तो अब देखिए मान लीजिए पहले मैं आपको ब्रैकेट के बिना दिखाता हूँ कि ब्रैकेट के बिना अगर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ब्रैकेट के बिना अगर अगर हम लोग इसे रन करते हैं तो भी आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट में हमें कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब हम यहाँ के स्पेस काट रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक स्पेस देना होगा। अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ का प्रिंट का स्पेस काट दूं तो क्या होगा। तो देखते हैं, अब देखते हैं, ये देखिए इस केस में एरर शो कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसका एरर काट दिया। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा ताकि स्पेस वापस आ जाए। अब मैं दोबारा से रन करूंगा, अब देख सकते हैं स्पेस आ चुका है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के तरफ। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है? किसी एक स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट देना, किसी एक स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट देना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एल्स इफ कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ कि एल्स इफ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा कि अगर, और अगर ए ग्रेटर है बी से, तब प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर। और हमें पता है कि ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस केस को नहीं चलाएंगे। इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 250 से, ताकि हमें चेक करना है कि आखिर ये कंडीशन काम कैसे करेगी। देखिए हमें ये पता है कि 250 52 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ए इज ग्रेटर। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है ए इज ग्रेटर। अब अगर वही मैं यहाँ पे 250 से 25 लिखता और फिर इसको रन करता तो इस तक क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन यहाँ शो हो जा रहा है। पहला कंडीशन जो हमने डिफाइन किया था कि अगर नहीं हो ऐसा तो 52 ही ग्रेटर होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है एल्स इफ स्टेटमेंट। नहीं एल्स इफ नहीं, एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए, और हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम इफ और एल्स के बीच में चाहे कितने भी एल्स इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम इफ और एल्स के बीच में, इफ और एल्स स्टेटमेंट के बीच में चाहे हम लोग कितने भी एल्स एल इफ स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं, कंडीशंस उसमें बना सकते हैं। चलिए अब एक एल्स की स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। एल्स की स्टेटमेंट कुछ इस तरह रहेगी कि एल्स की स्टेटमेंट की डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इनवैलिड। क्या प्रिंट करेंगे, इनवैलिड। इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। देख सकते हैं
अब क्योंकि ऐसा फॉल्स है इसीलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ 25। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो अब क्या ये शो करेगा? नहीं, क्योंकि अब इसको पता है भैया कि ये दोनों सेम है। लेकिन हमें ये भी पता है कि लेकिन सिस्टम ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशन बनाई नहीं है कि दोनों इक्वल है। चलिए हम यहाँ पे एक और एल्स इफ की कंडीशन डिफाइन करते हैं। एल्स इफ की कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर a इज इक्वल्स टू b, तो हमें क्या करना है, तो मुझे प्रिंट कर दो a इक्वल्स b। इसको सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। ये देखिए आ गया कंडीशन। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया 25 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है a इज इक्वल्स टू b। अब चलिए इसे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे जिसमें हम लोग इनपुट स्टेटमेंट का भी हम लोग यूज करेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट को भी हम लोग जान लेंगे कि आखिर कैसे यूज किया है। तो इनपुट स्टेटमेंट को जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल है, एज में डाल रहा हूँ, हम लोग एज की जो इलेक्शंस वाले जो एज डाटा होते हैं हम लोग उसका यूज करेंगे। एज क्योंकि अब देखो एज इंड के ही फॉर्मेट में होता है हमेशा। एज हमेशा इंड फॉर्मेट में ही होगा। किसी की एज 10.5 तो नहीं होती है ना, किसी की भी एज 10.5 तो नहीं होती है। इसीलिए इंट स्टेटमेंट हमें यहाँ इंट इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि ये सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा गिवन कि हमारे द्वारा इनपुट जो होगा, जो नंबर होगा इनपुट, वो इंटीजर होगा। अगर कोई और होगा तो वो तुरंत एरर शो कर देगा। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे, इनपुट और एक और ब्रैकेट आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंट के बाद एक ब्रैकेट होगा और इनपुट के बाद भी एक और ब्रैकेट। अब हम इसमें एक सेंटेंस लिखेंगे, इंटर योर एज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दे दूंगा और मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चलाऊंगा जो कि होगी इफ की कंडीशन, कि इफ एज is equals to greater than equals to 18, तब आप हमें प्रिंट कर दो कि you are eligible for vote। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तब आप दोबारा चेक करो। अगर ग्रेटर देन 18 है, और यहाँ पे मैं आपको एक और ऑपरेटर का मैं आपको यूज से बताऊंगा जो कि होगा एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल को डिफाइन करेंगे जो कि होगा जेंडर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमें इंट डिफाइन नहीं करना, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जेंडर हमेशा किसमें होता है, वेरिएबल्स में होता है। वेरिएबल्स तो भी किसमें, स्ट्रिंग में होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर योर जेंडर और करके सेक्स। ठीक है, उसको एज अ भाषा में सेक्स भी कहते हैं, जेंडर।
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन चलाऊंगा कि अगर ये बंदा बड़ा है वो बात अलग है, लेकिन इसका जेंडर जो उसने इनपुट किया है, अब जेंडर बेसिकली होता क्या है, या तो यम होगा, मेल होगा, या तो फीमेल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेल है, अगर उसने जो इनपुट किया है वो यम है, जेंडर अगर यम है तो ये प्रिंट करो। बट एल्स इफ अगर जेंडर इतना है, अब क्योंकि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ एंड मैंने यूज कर दिया, और मैंने आपको लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर एंड का यूज हो गया तो दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ही ये प्रिंट करेगा, किसी एक पे नहीं प्रिंट करने वाला है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, आपको याद होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड जेंडर इज इक्वल्स टू यफ। और यहाँ पे एक और कंडीशन डाला जाएगा, और जेंडर इज इक्वल्स टू यफ। और क्योंकि देखिए कई बार लोग क्या करते हैं, स्मॉल एफ भी डाल देते हैं, स्मॉल एफ भी डाल देते हैं, और जेंडर इक्वल्स टू यम। स्मॉल एम यहाँ रहेगा, और जेंडर इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ। अब यहाँ पे ये दो तो एक कंडीशन हो गई, ये दो तो एक कंडीशन हो गई। ठीक है। ये जेंडर वाली तो एक कंडीशन है। अब इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगा, तो अगर ये 18 वाली ट्रू होगी पॉसिबिलिटी, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर भी हम एक कंडीशन दे देंगे। हम इसको कह देंगे कि भैया सॉरी यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तब उस केस में क्या करना है, हम प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर ऐसा नहीं होता, इसको सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक एरर दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का नहीं यूज किया है। यहाँ पे डबल इक्वल होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। जेंडर इज इक्वल टू होता है, या ना परफेक्ट। अभी हमसे एज पूछ रहा है, मान लीजिए मैं एज डाल रहा हूँ 25, और मेरा एज मान में डाल रहा हूँ स्मॉल एम। ये क्या कर रहा है मुझे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ, मान लीजिए मैं अपना एज डाल रहा हूँ 24, लेकिन इस बार मैं डाल रहा हूँ यफ, तो क्या होगा, तो भी दे रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब चलिए इसे कम और डालते हैं, मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ 16, और मान लीजिए मेल डाल रहा हूँ, ये क्या कहेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। वेट अ मिनट, 16, समझ गया, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, जो कि थी कि मैंने यहाँ पे कंडीशन तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 16 इनपुट कर रहा हूँ,
क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन के लिए कोई यहाँ पे कंडीशन डाली नहीं, तो ये पहली वाली कंडीशन समझ लिया कि वहां पे हमने डाला था। चलिए वहां के लिए बनाते हैं एल्स इफ एज is less than equals to 18 and gender equals to small m or gender equals to small f और gender equals to capital M और gender equals to कैपिटल F। हमने इसके लिए भी एक कंडीशन बना दी। अब अगर ऐसा प्रिंट होगा, अगर ऐसा ये कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट कर दो कि you are not eligible for vote। अब इसके लिए यहाँ जो एल्स की कंडीशन जो हमने बनाई थी वहां पे हमें डालना होगा इनवैलिड। इनवैलिड इनपुट। इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। एज में डालूंगा 16, हमारी ये 6 में डाल रहा हूँ स्मॉल एम और कैपिटल एम, बात एक ही। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है नेस्टेड इफ एल्स। हाँ, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है किसी भी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बनाना। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि अगर यक्स 41 है, अगर यक्स 41 है तो अब यहाँ पे मैंने कंडीशन बनाई थी कि चेक करिए कि क्या वो 10 से बड़ा है, तो आप प्रिंट कर दीजिए above 10। आप एक और बार आप चेक करिए कि क्या वो 20 से बड़ा है, तो भी आप प्रिंट कर दीजिए also above 20। अब यहाँ पे एक मैंने एल्स कंडीशन बना दी कि अगर ये छोटा है तो आप इसे मत प्रिंट करिए, तो आप इसे डाल दीजिए बट नॉट above 20। अब ये देखिए, अभी इस केस का एल्स नहीं आया है, याद रखिएगा, इस केस का एल्स नहीं आया है, ये इस केस का एल्स है। पहले केस का जो हमने स्टेटमेंट बनाया था उसका एल्स नहीं है, ये दूसरे वाले का एल्स, इसलिए ये यहाँ पे above 10 के बारे में नहीं प्रिंट कर। चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं कि आखिर उसको कैसे किया जाएगा। हम लोग वापस आ गए। अब हम लोग
वही सेम प्रोग्राम उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन बनाऊंगा कि इफ x इज ग्रेटर देन 10, तब हमें यहाँ क्या प्रिंट करना है, प्रिंट above 10, ठीक है। इफ, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक और इफ की कंडीशन चलाऊंगा जो कि होगा इफ x is greater than 20, then इस केस में प्रिंट करिए also above 20, ठीक है। मैंने यहाँ ये कंडीशन बना दी, लेकिन अब इस केस के लिए जो एल्स बनेगा वो होगा प्रिंट बट नॉट above 20। तो ये तो बन गया जहां तक हमने पढ़ा था। अब जो हमारा जो पहला केस था उस केस के लिए एल्स बनाते हैं। उस केस का एल्स बनेगा नॉट above 10। तो यहाँ से जो हमारी जो कंडीशन शुरू होगी, हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि आखिर कमेंट्स क्या होते हैं। ये केस 1 के लिए था और यहाँ के बाद जितने केस शुरू होंगे वो केस 2 के लिए होंगे। यहाँ से केस 1 है, यहाँ से केस 2 शुरू हो रहा है, आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया कि above 10 above 20। अब इसने ऐसा क्यों प्रिंट किया, क्योंकि 25 क्या है, 10 से बड़ा है। तो 25 क्या है 25 10 से 20 से ही बड़ा है। अगर वही में डालता 5, ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देख सकते हैं अब ये पहला ही लूप में इसने सोच लिया कि भैया नहीं, ये 10 से तो बड़ा नहीं है, तो इसके आगे अब लूप चला के इसका कोई मतलब बनेगा नहीं, इसलिए इसने इस प्रोग्राम को सेकंड केस पे इसने भेजा नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।